हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शिलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शिलाताज ओपन विंडो। जो लोग पहली दफ़ा मुझे सुनने के लिए आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपकी ज़ोडिएक साइन की रीडिंग मैं जब भी बनाऊँ वो सीधा आप तक पहुँच जाए, आपको मुझे ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। और आपको सब्सक्राइब करने के लिए इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक एक ब्लेसिंग की समान है। सो आई रियली नीड योर ब्लेसिंग। थैंक यू सो मच। जो लोग दोबारा वापस आके मुझे सुन रहे हो, आई रियली अप्रिशिएट योर लव, योर रिस्पेक्ट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू टू। यहाँ पे ये एक जनरल टैरो रीडिंग का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे मैं लव रीडिंग करती हूँ और इसको छोड़ के हर एनर्जी को कवर करने का कोशिश करती हूँ। यहाँ पे कोई पर्सनल रीडिंग नहीं होता है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है सो यू कैन कॉल मी, यू कैन व्हाट्सएप मी। मेरा नंबर स्क्रीन में दिया हुआ है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। आपको मेरे साथ आप जुड़ सकते हो एंड यू कैन हैव योर पर्सनल रीडिंग। ओके, पर्सनल रीडिंग अभी खुला है। अच्छा, आज का ये जो रीडिंग है ना, ये एनर्जी है 15 अप्रैल से 21 अप्रैल तक का। और इस एनर्जी में ना हम लोग लव को देखेंगे, कैसे लव चल रहा है हमारे यहाँ हर एक ज़ोडिएक साइन के लाइफ में। लव का अस्तित्व, लव का प्रोपोर्शन, कैसे वो लोग अपना अपना प्यार को डील कर रहे हैं, ये सब देखेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, थंबनेल देख के आपको पता चल गया है दिस इज़ अ जेमिनी रीडिंग। जी हाँ, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा ही लगा कि एक जेमिनी रीडिंग से शुरू करते हैं एंड एक्चुअली मुझे बार बार जेमिनी ऐसा एक स्पिरिट ना मेरे साथ ऐसी बात करते हैं। एक ही बात को बार बार बच्चों की तरह रिपीट करते रहते हैं, रटते रहते हैं। एक बार जेमिनी बोल के वो रुक नहीं जाते क्योंकि उनको पता है एक बार बोलने वाला वर्ड हम इंसान लोग नहीं सुनते, तो इसीलिए उनको बार बार बोलना पड़ता है। ओके, ये एक ओरेकल डेक है। ठीक है, ये कीपर्स ऑफ द लाइट है। इससे ना मैं लास्टली एक मैसेज लेती हूँ स्पिरिट से, और जिन लोगों को पता है, जो लोग मेरे को रेगुलर देखते हैं उन लोगों को पता है। अच्छा, इस डेक से मैं एक मैसेज 3 कार्ड ले लूँगी जिसको क्लैरिफाई करूँगी इस डेक से, और उसी में हम लोग देखेंगे कि जेमिनी के लिए क्या क्या निकल के आ रहा है। Let's start the reading. I call upon my spirit guide. I call upon my spirit guide. Thank you for selecting me. Thank you for selecting me and making me your pipeline. Yes, I believe I am the pipeline. Please show me what I should tell Gemini. मेरी सारी व्यूअर्स, लिसनर्स, जो भी जेमिनी हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज है स्पिरिट? Tell me. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Spirit, give me few cards. मेनली मैं रीडिंग करती हूँ हेल्थ, फाइनेंस एंड लव का, बट इस हफ्ते मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आई शुड गो फॉर ओनली लव रीडिंग। आई डोंट नो, बट मुझे बार बार ऐसे लग रहे हैं, इतनी सारी मैसेजेस आ रहे हैं, दीदी रिश्ता बहुत बिगड़ा हुआ है, मेरा रिश्ता ख़राब है, मेरा ये हुआ है, इतनी सालों का प्यार है ऐसे ही मिट्टी में मिल रहा है, इतना मिसअंडरस्टैंडिंग्स ग्रो हो रहा है। प्लीज़ टेल मी समथिंग अबाउट लव। तो चलिए शुरू करते हैं लव रीडिंग। बहुत सारा कार्ड निकला है बट मैं पहला वाला लूँगी। कार्ड्स उल्टे हुए हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ इज द कार्ड ऑफ लियो। ठीक है ना, लियो का कार्ड है। हम लोग रीडिंग कर रहे हैं जेमिनी, मतलब मिथुन राशि। मिथुन राशि की रीडिंग हो रही है। फर्स्ट कार्ड इज स्ट्रेंथ। स्पिरिट, शो मी सम मोर एनर्जीज। ओके, टावर। ओके, स्पिरिट, शो मी सम मोर एनर्जीज। ओके, वाओ। ये जब मैं एक साथ बहुत सारे कार्ड्स गिर गए थे ना, उसमें स्ट्रेंथ के नीचे ही 2 ऑफ वाटर था, बट जबकि मैंने बोला था कि मुझे एक ही कार्ड लेना है इसलिए मैं नहीं उठाई थी, बट घूम फिर के वही आ गया। मतलब स्पिरिट चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर बोलूँ। फाइन, ठीक है, नो प्रॉब्लम। स्पिरिट जो चाहे मैं करने के लिए तैयार हूँ।
मैं ये रीडिंग शुरू करने से मैं एक बात करना चाहती हूँ कि आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल यू नो कि आई एम अ सिंगर एक्चुअली। मैं लिरिसिस्ट हूँ, मैं गाना लिखती हूँ, सुर करती हूँ, और उसमें मेरे साथ मेरे सर है जो कि हैदराबाद फिल्म इंडस्ट्री की म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, एंड वो म्यूज़िक करते हैं मेरे गानों पे अक्सर। और तो उसी का एक दो गाना मैंने किया है। वो शिव जी के भजन हैं, वो ऑलरेडी इन प्रोसेस। तो वो मैं जब केदारनाथ जब विज़िट करने गई थी, उस वक्त मैंने बाबा को प्रॉमिस किए थे कि बाबा पता नहीं मैं क्या दे पाऊँगी, क्योंकि गंगा पानी से गंगा पूजा, क्योंकि दुनिया में जो भी बना हुआ है वो तो आप ही का बना हुआ है। तो मैं सिर्फ खुद को अर्पण कर सकती हूँ, और मेरे अंदर अपनी जो भी कला दिए हुए है उसी से मैं गाना बना के आपको दे सकती हूँ। और आपका जब मंदिर खुलेगा तब वो सबको बोल के उसको बजाने का कोशिश कर सकती हूँ। तो 17 मई को केदारनाथ, आप लोगों को जिन लोगों को पता है मैं बता दूँ, 6 महीना केदारनाथ बंद रहते हैं और 6 महीना केदारनाथ खुला हुआ रहता है। तो मई का 17 को केदारनाथ का पट खुलेगा, दरवाज़ा खुलेगा, और उससे पहले मैं सॉन्ग्स को रेडी करके केदारनाथ भेजूंगी। वो वहाँ पे बजाए जाएंगे, बाबा पहले सुनेंगे और इसके बाद हम यूट्यूब में देंगे ताकि आप लोग भी उसको एंजॉय कर सकें। ठीक है, चलिए, ये एक छोटा सा अनाउंसमेंट था। ओके, ये स्ट्रेंथ कार्ड है, फिर टावर है, एंड देन द 2 ऑफ वाटर, मतलब 2 ऑफ कप्स एनर्जी। तो पहली बात तो हमें ये जानना है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है मिथुन राशि। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके अंदर एक कुछ परिवर्तन आ रहा है, आप कुछ फेस कर रहे हो, ऐसा कुछ फेस कर रहे हो। या तो देखो, 2 चीज़ हो सकता है। लियो इज़ अ फायर साइन, इट्स अ लियो कार्ड। लियो इज़ अ फायर साइन मतलब सिंह राशि, और मुझे बहुत क्लियरली लियो दिखाई दिया, इसीलिए मैं बोल सकती हूँ कि या तो आपका जो पर्सन है, आप जिससे डील कर रहे हैं, तो वो लियो का हो सकता है, और नहीं तो आपका कॉम्बिनेशन में लियो हो सकता है। जैसे आप जेमिनाई हो, राशि वाइज हो सकता है कि आपका लग्न हो लियो सिंह, या तो फिर आपका सन मून राइजिंग, कोई भी एक जगह पे ना लियो बैठ सकता है। अगर कहीं पे भी लियो नहीं है और आपका अगर पार्टनर लियो नहीं है, ओके, कंडीशंस, अगर आपका पार्टनर लियो नहीं है, अगर आपका कोई भी स्थान पे लियो नहीं है, देन यू आर गेटिंग योर स्ट्रेंथ बैक। आपके अंदर एक शक्ति आ रही है, आपको कुछ महसूस हो रहा है। जैसे हम लोग को इंट्यूशन आते हैं ना, हम लोग कुछ सोचते रहते हैं, कुछ जैसे हम लोग कुछ देखते हैं तभी उसको सोचते हैं। मे बी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हो सकता है कि आपके पार्टनर के ऊपर आपको कुछ शक हुआ है, छोटा मोटा कोई शक, और ऐसा शक को ना आप नज़रअंदाज कर रहे थे बहुत दिनों से, बट अचानक से आपको लगा कि ये नज़रअंदाज करने वाली बात नहीं है। और उसी वक्त आपने तय किया कि अब ना उसके ऊपर छानबीन करोगे। और जब इंसान कोई कंडीशन में आता है, जैसे खुद को कसम खाना, खुद के साथ आप प्रॉमिस कर रहे हो कि आई विल डू दिस थिंग, तो ऐसा अगर आप खुद के साथ प्रॉमिस करते हो ना, तो क्या होता है, आपके अंदर एक स्ट्रेंथ पैदा होता है, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एग्जैक्टली। तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस जब भी होता है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, मतलब होता है ना, डिटेक्टिव बन जाते हैं। तो डिटेक्टिव बनने के क्यों ज़रूरत हुआ वो हम देखेंगे, क्लैरिफाई करेंगे इस कार्ड को। उसके बाद आपको कुछ डिटेक्टिव जो आपका एटीट्यूड बना, क्या बोलते हैं उसको, इन्वेस्टिगेशन, थैंक यू स्पिरिट। तो इन्वेस्टिगेशन करते हुए ना आपको कुछ राज की पता चलेगी। जी हाँ, तो ये ऐसे कुछ राज पता चल रहे हैं जिससे आपकी बनी बनाई महल टूट रहे हैं, या तो फिर आपकी बनाई महल टूट रहे हैं, या तो फिर कहीं और कुछ टूट रहा है। टावर मतलब कुछ टूट जाना, बिखर जाना, या तो फिर कुछ ख़त्म हो जाना लोग बोलते हैं, बट मैं नहीं बोलती। मैं क्या बोलती हूँ, टावर मतलब एक रास्ता सीधा चलते चलते एक टर्न लिया, ठीक है, एक रास्ता सीधा चल रहा था, आपको पता है कि हमको सीधा
100 कदम चलना है तो आप सीधा 100 कदम को गिनते हुए चलोगे, उसमें आपका कंसंट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। बट 100 कदम जैसे ख़त्म होके आप टर्न लोगे ना, देन यू हैव टू बी कॉन्शियस कि मैं टर्न लेना है, कहीं पे मैं गिर ना जाऊँ। तो जैसे टर्न लेते हैं वहाँ पे आप कुछ ऐसी चीज़ों से आपकी फेस टू फेस होता है, मुलाकात हो रहा है जो शायद आप एक्सपेक्ट नहीं किए थे। और जो इंसान बिना एक्सपेक्ट का कुछ देख लेता है, कुछ सुन लेता है, कुछ जान लेता है, तब ना उसके अंदर एक परिवर्तन होता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड मैच्योरिटी। आप एक स्थिति में थे, उस स्थिति से जैसे ही आपने टर्न लिया तो आप एक दूसरी स्थिति तक पहुंच गए। एक ऐसी जान पहचान होने लगा आपके अंदर, ऐसी कुछ नॉलेज आ गई ही परिस्थिति के कारण। परिस्थिति ने आपके अंदर का एक परिवर्तन किया, तभी जाके आपका मैच्योरिटी लेवल का भी चेंज हो गया। ठीक है। और लास्टली यह है 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स एनर्जी इज जस्ट लाइक अ लवर कार्ड, लोग बोलते हैं, बट मैं क्या कहती हूँ, 2 कप है यहाँ पे, एक मर्द और एक औरत, मैस्कुलिन एनर्जी, एक फेमिनाइन एनर्जी के हाथ में एक एक कप है, और वो दोनों फेस टू फेस खड़े हैं। नॉर्मल डेक, ये डेक में ऐसा ही पिक्चर दिया हुआ है। मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसे इसको डिस्क्राइब करती हूँ कि हमारे अंदर एक मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी का एक साथ रहना होता है, और 2 एनर्जी जब एक साथ रहते हैं, बट उसमें अगर बैलेंस नहीं रहता ना, अगर जैसे आप में ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी है तो आप बहुत इमोशनल, आप बहुत भावुक, हर बात पे आप रोने लगते हो, आप लॉजिक अप्लाई नहीं करते हो, आप कुछ भी समझ लेते हो, लड़कों के पीछे आप ज़्यादा भागते रहते हो, आपको लगता है कि आप थोड़ा कमी हो, आप में कमी दिखाई देती है। ये सब फेमिनाइन एनर्जी अगर आपके अंदर ज़्यादा है। बट आपके अगर अंदर मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है तो आप में ईगो बहुत ज़्यादा आ जाता है, लॉजिक अप्लाई करना ज़्यादा आ जाता है, आप चिल्लाना, चीखना, मारपीट, झगड़ा, ऐसे मतलब एरोगेंसी ज़्यादा आ जाते हैं। और ऊपर से आप खुद को स्टेबल करने का, खुद को एक जगह पे, मतलब मैं ही मैं हूँ, ये मैं वाला अस्तित्व ज़्यादा हो जाता है, और तभी ना गड़बड़ भी होता है, बिकॉज ईगो वाला हो जाता है। बट आपके अंदर अगर फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन दोनों बराबर है, 50% 50%, तब जाके ना आप एक कंप्लीट ह्यूमन होते हो। तब आपको पता है कि सामने वाले से कैसे बिहेव करनी चाहिए, आपको पता है दुख के समय खुद को कैसे स्टेबल रखना है, आपको पता है डर को कैसे भगाना है, सब कुछ। So now I will go for the clarification. Please, Spirit, help me to clarify the strength, tower, 2 of water. It's a love reading for Gemini. Love reading, प्यार वाला reading है Gemini के लिए, मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि की प्यार भरी रीडिंग क्लैरिफाई कर दीजिए। ओके, ब्यूटीफुल। किंग ऑफ कप्स और ओके, टावर, ओके, वाटर साइन एंड द एयर साइन। आपको कुछ गड़बड़ दिखा और आप धीरे धीरे उसको, या तो आप भागने की कोशिश कर रहे हो, या तो लड़के आप, यस यू आर गेटिंग बैलेंस, यू नो। मैंने क्या बोला जब डिस्बल, ओ माय गॉड, देखो, यस यू आर ब्यूटीफुल। ओह, कार्ड्स आर फ्लाइंग, यू नो, बहुत बातें करनी है आपके साथ, ऐसा लग रहा है जैसे। ओके, थैंक यू। या क्या हुआ ना, मुझे ऐसा लग रहा है मिथुन राशि, आपका एक संबंध, आपका एक रिलेशनशिप कोई वाटर साइन कॉम्बिनेशन में है। हो सकता है कि फायर एंड वाटर का कॉम्बिनेशन, या तो फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड वाटर का कॉम्बिनेशन, जिसको आप बहुत मोहब्बत करते हो। वाटर मतलब कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऐसा एक कॉम्बिनेशन के इंसान से आप प्यार करते हो। आपका कॉम्बिनेशन कैसा है? हो सकता है लियो एंड अलॉन्ग विद जेमिनाई, मिथुन। तो सिंह और मिथुन का कॉम्बिनेशन आपका है, और वाटर साइन कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, या तो फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इन दोनों में से कोई एक राशि का कॉम्बिनेशन आपका पार्टनर का है, जिसके ऊपर आपको कोई कभी
ऐसे शक नहीं था। आप उसके ऊपर ना आपको लगता था कि अरे मेरे लिए वो है, उसके लिए मैं हूँ, कोई शक नहीं, कुछ नहीं। बट धीरे धीरे जब शक पैदा हुआ, देखिए आप बैलेंस ढूंढ चुके थे उसके ऊपर, उनके साथ आपका एक बैलेंस था, 100% बैलेंस। मतलब कोई शक नहीं, कुछ नहीं, कोई वो कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, बाहर अगर रह रहे हैं दिन बे दिन, कोई सवाल नहीं, कुछ नहीं। एज इफ आप उनके जैसे, देखो ये स्ट्रेंथ कार्ड का अगर पिक्चर को गौर से देखोगे ना, तो देखो एक सिंह या एक लियो को कोई औरत ने ना टेम कर दिया, जैसे कोई जादू से एकदम उसको ना एकदम अपने काबू में कर लिया। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको ना इन्होंने एकदम अपने काबू में कर लिया था। ये कुछ भी करते थे, आपके मुंह में कोई सवाल नहीं था, आप ऐसे ही लगते थे जैसे ये आपके प्रभु है, समझ रहे हो। अ मिस्ट्री, अ मिसमराइजिंग थिंग, लाइक आप एकदम उद्बुद्ध होके, आपका शुद्ध बुद्ध गवा के आप उन्हीं की तरफ देखते हुए जैसे यही आपके ईश्वर है, यही आपके परम पूज्य है, ऐसे टाइप के। तो आप एकदम मंत्रमुग्ध होके रहते थे। ऐसी स्थिति में क्या हुआ ना, सडनली कुछ हुआ और एक बड़ा झटका। कैसा झटका, देखो टावर मोमेंट मैंने बोला ना, ऐसे ही एक टर्न आया, एक ऐसा टर्न जिससे आपकी दुनिया को पलट के रख दिया और आपको ना दूध का दूध पानी का पानी लगने लगा। ऐसा कुछ हुआ जिससे आपकी अंदर, देखिए यहाँ पे देखिए 10 ऑफ सोर्ड एनर्जी। 10 नंबर इज़, मतलब ये 10 नंबर कब आता है, जब कोई चैप्टर का एंड होता है, जब कोई चैप्टर ख़त्म होने को आता है, ठीक है। यहाँ पे 10 है और यहाँ पे देखो 10 10 1, लाइक इट्स अ 21। रोमन में देखें तो ये 21 है, बट अगर सिर्फ 10 है तो यहाँ पे टोटल 3 10 है, ठीक है। तो ऐसे में आपका ये चैप्टर, ऐसा कुछ आपको समझ में आता है, ऐसा कुछ आपको दिखता है जो कि आप बिलीव ही नहीं कर पाते हो पहली दफ़ा। तो पहली दफ़ा आपको लगता है कि नो, इट्स नॉट एट ऑल राइट, जो भी हम देख रहे हैं ये गलत है, ये तो कुछ हो नहीं सकता। बट धीरे धीरे आप ना खंजर को उठा रहे हो, आप समझ रहे हो, लॉजिक अप्लाई कर रहे हो, बिकॉज यू आर गेटिंग इनटू बैलेंस। मैंने क्या बोला था, आप अपने अंदर का बैलेंस को क्रिएट कर रहे हो। आप इमोशनली डिसबैलेंस थे, आप फेमिनाइन एनर्जी में बहुत थे। आप देखो, आप इंसान, आप मैन हो सकते हो, आप वुमन हो सकते हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जेंडर, प्लीज़ रिमेंबर, मैं कोई जेंडर लेके बात नहीं कर रही हूँ, मैं एनर्जी वाइज बात कर रही हूँ। एक आदमी के अंदर भी अगर फेमिनाइन एनर्जी रहता है ना, तो वो बहुत नरम स्वभाव के होते हैं, वो बहुत नरम होते हैं, वो बहुत भावुक हो जाता है, इमोशनली ड्रिवन होते हैं। तो यहाँ पे एक ऐसे इंसान मुझे दिख रहा है जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रिवन है और इनके अंदर ये बैलेंस नहीं है। तो इसीलिए जब इनको धक्का लगा, जब एक ऐसा टर्निंग आप उनके सामने आया, उन्होंने रियलाइज़ किया कि उनका दुनिया पूरा पलट गया। वो तो कुछ और सोच के बैठे थे और देखो उनका पूरा दुनिया उथल पुथल गया। जैसे होते हैं ना, मैंने बोला ना, जैसे सपनों का घर उजाड़ जाना, सपनों का घर उजड़ जाना, फिर अपना सपनों का महल पूरा चूर चूर हो जाना, वैसे जैसे एक एक करके आप सॉल्व करते रहे, जैसे आप एक डिटेक्टिव हो। एक एक यहाँ पे 7 खंजर भोंका हुआ था, ऐसे लगा हुआ था, अपने 5वां खंजर देखो उठा लिए, 2 खंजर अभी भी बाकी है। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अभी भी सुलझाना बाकी है। बट आपको पता, इतना तो पता आपको चल गया है कि मेरी ज़िंदगी में ये इंसान, जिसके लिए मैं तो खुद को एक भक्त की तरह, इसको प्रभु मान के मैं खुद भक्त की तरह रहते थे, तो ये मेरे को ऑलरेडी जो करना था कर लिया, अभी इससे कोई उम्मीद नहीं है। सो आई हैव टू कम आउट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, ऐसा कोई लग रहा है। और देन यू स्टार्टेड टॉकिंग लाइक अ पेज एनर्जी। पेज मतलब एक इनोसेंट एनर्जी ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ सोर्ड। सोर्ड मतलब लॉजिक, दिमाग, एंड यू आर अ जेमिनाई। जेमिनाई मीन्स एयर, तो ये भी तो एयर साइन है, ये भी एयर साइन है, ये भी एयर साइन है, आप खुद एक एयर साइन के हो। तो यू स्टार्टेड अप्लाइंग योर लॉजिक। अब फिर अपना, अब इतना दिन क्या करते थे, दिल से रिश्ता रखे थे, दिल से बातें करते थे, दिल से उनको सम्मान करते थे, उनकी बात अब दिल से मानते थे। अभी अब दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और जब से आपने दिमाग लगाना शुरू किया तब से आपके अंदर लॉजिक आने लग गई, और लॉजिक जैसे आने लग गई, बहुत सारे सवाल का जवाब आपके पार्टनर के पास नहीं था।
वो हकलाने लगे, वो बोलने लगे मेरे को पता नहीं तुम क्या पूछ रहे हो, इतने दिनों से तो तुमको कोई शक नहीं हुआ, कोई सवाल नहीं था, बट नाउ यू स्टार्टेड आस्किंग। और जितना आप पूछ रहे हो ना उतना ज़्यादा आपके दर्द आपको लग रहा है, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि आपके अंदर एक बैलेंस हो रहा है। देखिए, अगर आपको पता है ना, एक बड़ा सा पत्थर लेके आप बैठे और आपको उस पत्थर में दुर्गा माँ का मूर्ति बनाना है, या तो फिर उस पत्थर में आपको कोई मूर्ति बनाना है, तो आपको अब क्या सोचोगे तो बन जाएगा? नहीं, आपको एक छेनी और एक हथौड़ी लगेगा, राइट? उसको लगा के फिर हथौड़ी से ठोक ठोक के उस मूर्ति का शेप में उस पत्थर को लाना पड़ेगा। तो जितना आपको ठोका जाएगा, जितना आपके अंदर चक्कू भोंका जाएगा, तभी ना जाके आप प्रॉपर बन जाओगे। वही मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी का बैलेंस। तो भगवान आपको बैलेंसिंग में ले जा रहा है। देखो, बिना दर्द का तो बच्चा भी पैदा नहीं होता। एक माँ को 9 महीना दर्द सह के और फिर जब बच्चा होता है, द प्रोसेस, किसी का सीजरियन होता है, अगर किसी का सीजर हो रहा है तो पेट का इतना बड़ा काटना पड़ता है, तब एक बच्चे को निकालना होता है, और जिसका नॉर्मल होता है उसका तो जान निकलना बाकी रहता है। तो कोई बिना दर्द का तो कुछ नहीं होता। तो आपको अगर मैच्योरिटी मिलने का है तो आपको तो ये दर्द सहना ही पड़ रहा है, और मेरे ख्याल से ये ऑलरेडी आपके साथ हो चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे लग रहा है जैसे कुछ मिथुन राशि के लिए आप लोग इस स्तर पे हो, आप लोग को समझ में आ गया, व्हाटएवर आपके आंखों के सामने जो भी दिखाई दे रहा था वो सच नहीं है, कुछ गलत है। और कुछ जिमिनाई को ना पता चल गया है कि सिनारी तो कम्प्लीटली अलग है, और इस दर्द तक आप ऑलरेडी पहुंच चुके हो। और 3 कार्ड हम निकालना चाहते हैं। इसको थोड़ा अभी का क्या है, थोड़ा फ्यूचर देखेंगे कि प्यार का परिणति क्या हो रहा है, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ दिस रिलेशनशिप। सॉरी, ओ माय गॉड, देखो ये देखो 2 ऑफ कप्स अगेन निकल आया। एक सेकेंड, oh my god, yeah. Just one card, last card, spirit, एक last card. My god, cards are flying, Page of Pentacles and the Knight of Cups. Wow. देखो, मुझे ऐसा लग रहा है जेमिनाई, एक सेकंड, यहाँ से शुरू होगा। अब देख पा रहे हो क्या? Three of Cups, 2 of Cups, Ace of Wands, Page of Pentacles, Knight of Cups। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक थर्ड पार्टी सिनेरियो है, ये आपको पता चल चुका है, या तो फिर अगर आप इस स्टेज में हो आपको पूरा पता नहीं चला, बट मुझे ये लग रहा है जैसे ये उनका कोई मजबूरी है यहाँ पे। वो ओके, शायद आपको उन्होंने बोला था प्यार करने से पहले कि ये डिवोर्सी है। हो सकता है कि द पर्सन यू आर कंसर्न विद, ये इंसान को आपने शायद लगा था कि ये डिवोर्सी है, या तो फिर इसका कहीं पे कोई चक्कर नहीं है, बट सडनली आपको पता चला कि ये डिवोर्सी नहीं है, बट ये यहाँ पे ना फंसा हुआ है, ये अपने मर्ज़ी से नहीं आया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये एक प्रेशर वाला है, लाइक ये यहाँ से निकलना चाहता है एंड फाइनली आपके साथ एक नया स्टार्ट करना चाहता है, बट कोई तो पैसे वाला माजरा यहाँ पे है, या तो कोई और एक पर्सन है जो इसको ब्लैकमेल कर रहा है, या तो इमोशनली कुछ चल रहा है यहाँ पे, विच इज़ नॉट अ फेयर डील। ठीक है ना, आप समझ लो बात को। किसी के ऊपर उंगली उठाओगे ना, कैसे हम लोग उंगली उठाते हैं, हम ऐसे करते हैं, राइट? हम लोग ऐसे करते हैं। देखो, एक उंगली उसके तरफ और बाकी का ये 3 उंगली हमारे तरफ रहता है।
राइट तो हमारे तरफ 3 उंगली है और उसके तरफ 1 उंगली। तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ कोई भी थर्ड पार्टी हो, मुझे लग रहा है एक थर्ड पार्टी है, बट ये कोई कारण से ना मजबूर होके मे बी मैनिपुलेशन के अंदर इसके साथ कुछ गलत हो रहा है। दिस पर्सन इज़ इनोसेंट। मुझे लग रहा है जेमिनाई कि ये पर्सन इतना भी ख़राब नहीं है, पैसों के लिए ये यहाँ पे फंसा हुआ है। या तो फिर इसका कोई एक्स हो सकता है, अगर ये एक्स के साथ अभी भी जुड़ा हुआ है दैट्स बिकॉज उसका एक्स उसको या तो उसका फ़ायदा उठा रहा है, या तो फिर उसको ब्लैकमेल कर रहा है, या तो फिर उसका कोई इशू है, उन दोनों का कोई इशू है, उन दोनों का कोई बच्चा है पहले से। अगर इन तीनों में से कुछ नहीं है तो ये जस्ट अ फ्रेंड जोन में फ्लर्टिंग नहीं चलता। जैसे दोस्तों के साथ आजकल लोग दोस्ती का तो बहुत बोलते हैं, बट जैसे देखो मैं बहुत टॉम बॉय टाइप का बड़ा हुआ हूँ, तो मेरा ना बहुत सारे लड़के दोस्त थे, अभी भी है, बट उन लोगों के साथ ना मैं इतना फ्रैंक रहती थी, उन लोगों के साथ मैं बहुत फ्री रहती थी। इवन आज उन दोस्तों की वाइफ लोगों के साथ भी वो उसके सारे वाइफ उन लोगों के वाइफ लोग ना मुझे दीदी बोलते हैं एंड दे आर वेरी मच फ्री विथ मी। लाइक उन दोनों का झगड़ा होता है तो उसको वाइफ मेरे को फ़ोन करके बोलता है पता है आपके दोस्त ने ये सब किया, और मैं उसको डांटती हूँ क्या यार तुम अपनी बीवी को संभाल के नहीं रख, तेरा बीवी इतना अच्छा है ऐसे। फिर कभी वो झगड़ा करके ना वो मेरे को तुम मेरे बीवी का होके बोलता है, अभी सुन देख ऐसा ऐसा किया उसने। तो मतलब मेरा ऐसा भी फ्रेंड है, अगर इसका फ्रेंड भी ऐसा ही कोई है तो प्लीज़ शक मत करना, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि ये इंसान इनोसेंट है। ये इनोसेंट है, मतलब मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इसने कोई गलती की है, और ये आप ही को प्यार करता है। अगर इसका प्यार है ना तो ये आपसे ही प्यार करता है। दिस इज़ द सेम कार्ड एंड इट इज़ कमिंग ट्वाइस। एक ही कार्ड जब 2 बार आता है ना, आई रेस्पेक्ट दैट। यही मेरे लिए फाइनल मैसेज होता है। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके साथ एक रिश्ता, इस रिश्ते को ना ऑफिशियल एक नाम देना चाहता है, जैसे शादी करना चाहता है, ऐसा कुछ ऑफिशियल लीगल बनाना चाहता है। राइट, थैंक यू स्पिरिट। और ये यहाँ पे और ज़्यादा पैसे कमाने का चक्कर में है, और ये जो भी आपका अब दोनों का गलत फहमी है ना, ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे another 15 days, प्लीज़ आप थोड़ा धीरज धरो, और मुझे ऐसा लग रहा है प्लीज़ गिव द पर्सन अ चांस, अ नेक्स्ट चांस, अ सेकंड चांस। कोई डिसीजन मत लाना। और ये जो आपका दिमाग में इतना दर्द आप सह रहे हो ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी कभी ना सवाल करना भी ज़रूरी होता है। कभी कभी ना बिना सवाल का सब कुछ मान लेना, सब कुछ सोच सुन के हाँ ठीक है ऐसे बोलना सही नहीं होता, क्योंकि हम अगर बिना सवाल का हाँ ठीक है बोल देते हैं और फिर उसके 10 दिन बाद हम सवाल करते हैं, अच्छा उस दिन तो मैंने हाँ बोल दिया था और तुमने ऐसा ऐसा किया, तो मतलब क्यों भाई 10 दिन तक तुम उसको घसीट रहे हो, एक ही दिन में इसको मतलब ख़त्म करो। राइट, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सो आई विल रिक्वेस्ट यू, अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है आप उसको क्लियर कर लो, बात कर लो, बात होना बहुत ज़रूरी है। कुछ मैसेज भी आपके पास आ सकता है, कोई मेल आ सकता है। मेरे ख्याल से ये जो एक्स है जिसको लेके आप ये सब सोच रहे हो, उसके तरफ से भी कोई मेल आ सकते हैं आपको क्लियर करने के लिए। एंड प्लीज़ मेरे बात सुनिए, ये बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली वीक है। आपके जो पार्टनर हैं फाइनेंशियली काफ़ी वीक है, और ये फाइनेंस को ना स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ही कुछ तो ऐसा कर रहा है जो शायद आपको वो बताना नहीं चाह रहा है, या तो फिर वो आपको सरप्राइज़ देना चाहता है, बट कुछ तो ऐसा कर रहा है जिससे आप दोनों का फाइनेंस का स्टेटस थोड़ा सही हो जाए। ठीक है, तो मिथुन राशि, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी गलत फहमी आप दोनों में है ना उसको क्लियर कर दो। यू हैव सम, मैं जैसे आपने डिटेक्टिव बना, आपने बहुत छानबीन किया, आपने इन्वेस्टिगेशन किए, आपने क्या किया, आपने अपने एनर्जी को इन्वेस्ट किया। राइट, तो एनर्जी इन्वेस्ट करने के बाद अच्छा लड्डू मिलता है तो यहाँ पे मुझे लड्डू ही दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। ये जो थर्ड पार्टी वाला एनर्जी है, दिस इज़ अ फ्रेंडली जोन हो सकता है, या तो फिर ये वहाँ पे फंसा हुआ है कोई कारण से है, बट इट इज़ नॉट दैट द पर्सन इज़ अ चीटर, नो, पर्सन इज़ इनोसेंट। ओके, एंड ये आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, चलिए एक ब्लेसिंग ले लेते हैं स्पिरिट से।
स्पिरिट प्लीज़ एक ब्लेसिंग दे दो मिथुन राशि को, मिथुन राशि को एक ब्लेसिंग। ओ माय गॉड, होली एमेथिस्ट, मूव बियॉन्ड करेंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिजायर। एग्जैक्टली, अभी आप क्या कर रहे हो, देखो होली एमेथिस्ट क्या बोल रहा है, डिवाइन एल्केमी ये बोल रहा है कि मूव बियॉन्ड करेंट चैलेंजेस। आपका करेंट चैलेंज क्या है, ये है आपको कुछ तो उखाड़ के देखना है, आप एकदम करे जा रहे हो, इस सवाल वो सवाल, इससे मिलना उससे मिलना। अब ये जो कर रहे हो ना, ये उखाड़ना बंद कर दो, कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि कुछ है नहीं। ठीक है, अभी देखो सादा को काला बनाने के लिए एक ड्रॉप काला इंक ही काफ़ी होता है। इफ़ यू वांट टू डू दैट, दैट्स योर चॉइस, बट देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। तो यहाँ पे भी डिवाइन बोल रहा है मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस। जो भी आप करंट चैलेंज ले चुके हो ना, इससे आप खुद निकल जाओ। फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर, जो आप चाहते हो। आप चाहते क्या हो, आप चाहते हो ग्रोथ, राइट। आप चाहते हो कि आप दोनों मिलके ना एक स्टार्टिंग करें, एक सुंदर सा ग्रोथ हो, यही आप चाहते हो तो आप वही करो ना। Focus on what you desire. Don't put your energy on this stupid current challenges, right? So ये सब करना बंद करो, शक करना, एग्जामिन करना, पीछे पीछे जाना, फालतू का सवाल करना, मोबाइल चेक करना, इट इज disgusting. I really can't, I don't respect all those people who thinks like, कुछ लोग सोचते हैं कि मेरा पार्टनर है, मतलब पार्टनर है तो यार तू इसको पैदा किया क्या, नहीं ना। तो पार्टनर, ट्रांसपेरेंसी चाहिए रिलेशनशिप में, ट्रांसपेरेंसी चाहिए। मैंने ऐसा भी रिश्ता देखा है कि बंदे का औकात नहीं है चार टाइम का खाना खिलाने का। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्सन, उस इंसान को ना इतना भी औकात नहीं है कि अपने पार्टनर को अपने घर ले जाए, 4 वक्त का खाना खिलाए, सबके साथ इंट्रोड्यूस कराए, शादी करे, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें और हाँकना। क्या हाँकते थे, अरे आई नीड ट्रांसपेरेंसी बिटवीन अस। व्हाट द ट्रांसपेरेंसी यू नीड यार, फर्स्ट प्रूव योरसेल्फ। हाँ, प्रूव तो करो, क्या प्रूव क्या है। अ लिटिल रेस्पेक्ट, यू नो, इंसान को सिर्फ रेस्पेक्ट चाहिए होता है, और वो भी औरत को। लेडीज़ लोगों को ना थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सा रेस्पेक्ट की ज़रूरत होती है। तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखों की डरावना शक नहीं चाहिए हमें। थैंक यू सो मच। तो मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि प्लीज़ ये शक करना बंद करो। आप जो भी हो, ये शक करना बंद करो और जान लो कि हियर इज़ अ ब्यूटिफुल स्टार्टिंग वेटिंग फॉर यू। आप शक करके जो दिमाग का दही कर रहे हो और वक्त का बर्बादी कर रहे हो, ये बंद करके अगर आप आओगे ना, तो एक बहुत खूबसूरत स्टार्टिंग आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, सो मिथुन राशि, आज के लिए इतना ही। मेरे ख्याल से 15 अप्रैल से 21 अप्रैल तक का एनर्जी आपका बहुत अच्छा जाए और आपको बहुत सच्चाई की सामना पता चले। ये जिसके पीछे आप ढूंढ रहे हो, जिसके पीछे आप भाग रहे हो, वो एक मरीचिका है, मतलब जो डिज़र्ट में नहीं दिखता, आँखों का वहम, दिल का वहम, यू नो, गलत फहमियाँ। सो इस गलत फहमी को आप फॉलो मत करो, आप दिल को थोड़ा समझाओ। ठीक है, चलिए, गॉड ब्लेस यू, बहुत खुश रहिए। ओम नमः शिवाय।